तो ये विद्यार्थियों, आज जीएसटी का जो पेपर है आपका, उसमें अपना चैप्टर चल रहा है कंपोजिशन स्कीम। आज इसमें एक प्रावधान और देखकर और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे आप कि जो कर मुक्त माल और सेवाएं हैं उनकी पूर्ति के संबंध में क्या प्रावधान है। तो जब अपन टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे तो क्या इनमें एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज को शामिल करेंगे। इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो करदाता है वो व्यापारी है या निर्माता या होटल के लिए है। तो अगर कर मुक्त माल की पूर्ति दी हो तो अब अपने को दो चीज देखनी है कि जो 1.5 करोड़ और 75 लाख की जो सीमा निर्धारित करते हैं, क्या उसमें एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज को शामिल करना है, पहली बात। और दूसरा, जो कर दायित्व कैलकुलेट करेंगे क्या उस समय उसको शामिल करना है या नहीं करना है। तो अपन अलग अलग पॉइंट देख रहे हैं। अगर कर मुक्त माल की पूर्ति हुई है तो जो टोटल टर्नओवर है, जो 1.5 करोड़ और 75 लाख की सीमा है, उसमें अगर व्यापारी है करदाता तो सम्मिलित करेंगे और निर्माता और होटल के लिए भी सम्मिलित करेंगे, यानी लिमिट देखने के लिए तो शामिल करेंगे। लेकिन जब कर दायित्व निकालेंगे तो व्यापारी के लिए कर नहीं लगेगा, लेकिन निर्माता और होटल के वालों के लिए, पूर्तिकर्ताओं के लिए कर लगेगा। जो जमा और ऋण की कर मुक्त सेवाएं जिस पर बट्टे व ब्याज की आय होती है, तो कुल आवृत जब सीमा निर्धारित करेंगे तो उसको सम्मिलित नहीं करेंगे, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे निर्माता हो, चाहे होटल से संबंधित हो। लेकिन जब कर दायित्व निकालेंगे तो व्यापारी के लिए उसको शामिल नहीं करेंगे, लेकिन निर्माता और होटल के लिए कर लगेगा। अन्य कर मुक्त सेवाएं जो होती है वो कुल आवृत में सम्मिलित करेंगे, लेकिन कर दायित्व निकालते समय व्यापारी के लिए कर नहीं लगेगा, जबकि होटल और निर्माता, निर्माण करने वालों के लिए कर लगेगा। और जो विपरीत कर वाली पूर्ति है उस पर तो आपको कर देना है, क्योंकि वो आवक सप्लाई पर है, न कि जावक सप्लाई पर। अब एक प्रैक्टिकल लेते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आपको ये दे रखा है कि सलमान एक कंपोजिशन स्कीम में निर्माता है, व्यापारी नहीं है, मैन्युफैक्चरर है। तो उसकी कुल पूर्ति निम्न प्रकार से दी गई है, उसका कर दायित्व ज्ञात करें। पहला दे रखा है सप्लाई ऑफ गुड्स सब्जेक्ट टू RCM, रिवर्स चार्ज जो है वो 5% के हिसाब से 10 लाख। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स 20 लाख। सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स 25 लाख। सप्लाई ऑफ सर्विसेज सब्जेक्ट टू RCM यानी रिवर्स चार्जेस के आधार पर 12% की रेट से 15 लाख। और इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट ऑन डिपॉजिट्स, लोन्स एंड एडवांसेस 15 लाख। तो ये सप्लाई दी गई आपको। तो सबसे पहले अपन कंपोजिशन स्कीम में, क्योंकि ये निर्माता है, इस पर कंपोजिशन स्कीम लागू है, क्योंकि इनकी जो लिमिट है वो 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ से कम इनका टर्नओवर है। लेकिन अब इस पे अपने को टैक्सेबल निकालना है, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड टैक्सेबल टर्नओवर, सप्लाई या टर्नओवर ऑफ मैन्युफैक्चरर अंडर कंपोजिशन स्कीम। तो इस स्कीम में जो टैक्सेबल है उसमें क्या क्या आएगी। सबसे पहले देखिए सप्लाई ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसमें सप्लाई दे रखी है अपने को, जो शामिल करनी है। एक तो सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, टैक्सेबल गुड्स की जो सप्लाई है वो है 20 लाख।
टैक्सेबल टर्नओवर में शामिल करेंगे। दूसरा सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स को भी शामिल करेंगे, एग्जेम्प्टेड गुड्स, क्योंकि इस पर भी टैक्स लगेगा, वो है 25 लाख। और जो सेवाओं के रूप में इंटरेस्ट और डिस्काउंट है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट ऑन डिपॉजिट्स, वो है 15 लाख। तो ये टैक्सेबल आ गई 40 और 60 लाख। तो 60 लाख टैक्सेबल टर्नओवर है, इस पर अपन टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे और जो रिवर्स चार्ज है उसको अलग से देखेंगे। तो यहाँ टैक्सेबल सप्लाई आ गई। अब टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है अपने को। तो टैक्स लायबिलिटी अंडर कंपोजिशन स्कीम, टैक्स लायबिलिटी अंडर कंपोजिशन। तो देखिए पहला टैक्स, ये जो 0.5% CGST, SGST और टोटल। तो जो अभी अपन ने टैक्सेबल टर्नओवर निकाला वो निर्माता के लिए उस पर 1% टोटल टैक्स है, जिसका 50% CGST और 50% SGST। तो पहला जो है 0.5% ऑन टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल टर्नओवर। तो जो टर्नओवर अपन ने निकाला था वो था 60 लाख। तो 60 लाख इंटू 0.5%, तो 30,000 CGST आ जाएगा, 30,000 SGST आ जाएगा और टोटल 60,000। दूसरा जो रिवर्स चार्ज है, सप्लाई ऑफ गुड्स, RCM एट द रेट ऑफ 5% है। तो 2.5% जो है, 10 लाख का 2.5% SGST 25,000 और CGST 25,000, टोटल 50,000। और तीसरी सप्लाई और है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज RCM एट द रेट ऑफ 12%, और ये है 15 लाख। तो 15 लाख इंटू 6%, 6% CGST और 6% SGST, तो 6,000 90,000, 90,000 सेंट्रल, 90,000 स्टेट, 1,80,000। तो अगर टोटल करें तो 1,45,000, 1,45,000 CGST, तो 2,90,000 ये टैक्स लायबिलिटी आ गई। तो इस तरह से कंपोजिशन स्कीम में टैक्स लायबिलिटी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये अपन ने इसमें देखा।